चलिए दोस्तों, नमस्कार और हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर हम उसको विस्तारित रूप से नहीं पढ़ते हैं तब तक वो हम लोग को अच्छा से समझ में नहीं आ पाएगा। और हमें अच्छा से ही पढ़ना, हमें विस्तारित से पढ़ना ही हमारे एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा और महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन है, हम इसके पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी बनाए हुए हैं और आपके ये परिचय के बारे में हम बताएंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो आपके लिए कितना ज़रूरी है और एग्ज़ाम में पूछता है। चलिए हम लोग एक एक लाइन करके पढ़ते हैं, एक एक शब्द को समझ के पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये आपको ध्यान देना है कि इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत इम्पोर्टेंट आएगा और उसको समझना हमें बेहतर ज़रूरी है। चलिए, यहाँ दिया हुआ है पहला नंबर में लाइन में कि जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता का सार है, यानी निचोड़ है। ठीक है, प्रत्येक जीव का निश्चित रूप से अंत होता है। वहाँ प्रजातियों लाखों वर्षों तक अस्तित्व में रहते हैं जब तक कि उन्हें प्राकृतिक अथवा मानव द्वारा विलुप्त न कर दिया जाए। उनकी प्रजाति की आशंका बनी रहती है। प्रजनन एक प्रकार से जीव संतति उत्पादन का रूप है। ऐसा ही स्थिति किसी प्रजाति लाखों समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। अब हमें ध्यान देना है कि पूरा अपने पीछे अपने संतति छोड़ जाती है। वैज्ञानिक प्रजनन की क्रिया विधि को विश्लेषित करते हैं, सहायक होती है। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है दोस्तों कि जो प्रजनन के प्रकार हैं और ये प्रजनन के प्रकार हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रजनन के प्रकार के द्वारा हम आपको पढ़ाए भी थे। और हम लोग को ध्यान देना है दोस्तों कि जो ये लैंगिक जनन है और लैंगिक जनन में इसमें दो जनक अभिभावक की भागीदारी होती है। इसमें नर और मादा जनक युग्मक बनाते हैं जो आपस में मिलकर युग्मक बनाते हैं और उससे नई संतति का निर्माण होता है। उदाहरण हो गया मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि। लैंगिक जनन में भी यही है, इसमें से एक ही जनक पर्याप्त होते हैं। इसमें युग्मक नहीं बनते हैं और न ही इसमें उनका आपस में मिलन होता है। जनक के शरीर के एक भाग से नई संतति बनती है जो जनक के समान होती है। जैसे उदाहरण अमीबा हो गया, यीस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, आलू, प्याज इत्यादि। ये सब अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं और ये अलैंगिक जनन में अपना भागीदारी निभाते हैं और अपना योगदान देते हैं। अब हमें थोड़ा आगे बढ़ना है दोस्तों, क्योंकि देखिए ममता आंचल एकेडमी हमारा एक ऐप है जो आपके बीच में बहुत जल्द ही लॉन्च होगा। मानव जनन में लैंगिक जनन का एक उदाहरण है और जनन स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। तो मानव जनन में क्या है हम लोग पढ़ेंगे। मनुष्य में नर और मादा जननांग होते हैं। इनके द्वारा युग्मक शुक्राणु तथा डिम्ब बनते हैं। निषेचन की क्रिया में शुक्राणु और डिम्ब के मिलने से युग्मन बनता है जो बढ़कर भ्रूण बनता है और गर्भ में शिशु का विकास होता है। जनन स्वास्थ्य से क्या है। जनन स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता, पोषण, उचित जानकारी और सुरक्षित व्यवहार बहुत जरूरी है। इससे कई बीमारियों से बचा जा सकता है और स्वस्थ संतति की प्राप्ति होती है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो महत्व है, इम्पोर्टेंट है बातें, उसको जानना हमें जरूरी है। अब हमें जरूरी क्या है, हमें महत्व क्या है, इस बात को देखना है कि जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंट है। प्रजाति का अस्तित्व इस प्रकार बना रहता है। प्रजनन से एक ही प्रजाति के जीव पृथ्वी पर बनाए रखते हैं। जीवन चक्र लगातार चलता रहता है। जीव जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, प्रजनन करते हैं और जीवन का चक्र चलाता रहता है। वंशानुगत लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। जीव विविधता बनी रहती है।
विभिन्न प्रकार के जीवों की संख्या और विविधता हमेशा बनी रहती है और वो जीवन भर चलता रहता है। याद रखिए, प्रजनन की क्रिया से ही पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनी रहती हुई है। आज अगर जीव अपने प्रजनन की क्रिया को रोक दे तो उसके आगे आने वाले वंशज का विकास नहीं होगा, इस धरती पर जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। और प्रजनन के कारण ही है कि हर जीव अपने बच्चे को, अपने संतति को, अपने नए जनरेशन को, नए वंश को प्रजनन के कारण ही बनाता रहता है और जन्म देते रहता है। तो दोस्तों, ये था हम लोगों का एक प्रजनन के कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और विस्तारित जानकारी जो आप लोग के बीच में हम लोगों ने दिया। और याद रखिएगा कि ये जो अगर आप याद करते हैं तो यहाँ से करीब आपको 5 नंबर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। 5 नंबर ये दोस्तों 100% फिक्स है। बस आपको थोड़ा विस्तारित रूप से पढ़ने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर देखिए हम मेहनत करते हैं और आप मेहनत नहीं करते हैं तो कतई भी एग्ज़ाम को हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, नई उम्मीद के साथ में और नए जुनून के साथ में, मेहनत के साथ में। और आप लोग मेहनत करते रहिए, विश्वास रखिए, आपका रिजल्ट बनेगा, अच्छा बनेगा, मेहनत करेंगे तो।